अध्याय 9। कर्मफल की मीमांसा। गुरुवार था। सुबह गुरुहोर का समय। श्री तिरुमल दास और मैं शंकर भट्ट एक ही कमरे में ध्यानस्थ हो गए थे। पतला सा सूर्य किरण कमरे में प्रसारित हो रहा था। अद्भुत, महाअद्भुत। उस सूर्य किरण में हम दोनों ने श्रीपाद श्री वल्लभ का रूप देखा था। सूर्य कांति प्रसारित होते ही दोनों ध्यान में से प्रकृतिस्थ हो गए थे। परम पूज्य अत्यंत मंगलप्रद 16 साल की उम्र के श्रीपाद जी को देख सकना निश्चित रूप से उनकी अव्याज करुणा के अलावा क्या हो सकता है। एक ही पल, सिर्फ एक पल दर्शन देने के बाद हमारी आंखों से ओझल हो गए। उनके भोग के लिए रखे हुए चने किरणों के प्रसार से लोह शक्लों की तरह बदल गए। ये आश्चर्य एवं बाधाजनक बात थी। मेरे मन में यही शंका हो रही थी कि प्रभु का दर्शन उनका अनुग्रह सूचित करता है तो चने लोह खंडों में बदल जाना उनका आग्रह सूचित करता है क्या। तिरुमल दास बोलने लगे, वत्स शंकर, आज दोपहर मेरा आतिथ्य लेकर तुम कुरोपुर के लिए रवाना हो सकते हो। श्री दत्त प्रभु की आज्ञा हो गई। गुरुवार मध्याह्न समय में दत्त क्षेत्रों में प्रभु भिक्षा लेते हैं। ये बहुत शुभ घड़ी है। मैंने पूछा, आर्य, हर रोज श्री दत्त प्रभु के स्मरण से व दत्त कथा प्रसंगों से समय बीत गया। आज भोग चढ़ाने के लिए रखे गए चने लोह खंडों में बदल जाना बहुत दुख पहुंचा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मेरा संदेह की निवृत्ति कीजिए। तिरुमल दास ने उत्तर दिया, कुछ शताब्दियों के बाद, कलियुग का पैर जम जाने के बाद संसार में नास्तिकत्व बहुत फैल जाता है। नास्तिकत्व का निर्मूलन करके आस्तिकत्व की फिर एक बार नींव डालने प्रभु चित्र विचित्र लीलाएं दिखाते हैं। इस श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार में भविष्य में उनसे किए जाने वाले सभी धर्म स्थापना का कार्यों का बीज रूप पाया जाता है। खनिजों में चैतन्य निद्राण स्थिति में रहता है। खनिज स्थिति में प्राण अंतर्लीन रहता है। अनेक प्रकार के रासायनिक चर्यों के जरिए खनिजों में प्राण उद्भव होता है। प्राण में मानस अंतर्लीन न रहता है। प्राण रूपों में चैतन्य अर्ध निद्राण स्थिति में रहता है। इसे हमें स्पष्ट रूप से पेड़ पौधे में देख सकते हैं। मादक पदार्थ लिया हुआ मानव अपने शरीर में इस स्थिति का अनुभव कर सकता है। प्राण शक्ति रूप में व्यक्त होने वाला तत्व परिणाम क्रम में जब उच्च स्तरीय दशा प्राप्त करता है तब मन से काम करना शुरू करता है। यह स्थिति जानवरों में पाई जाती है। जानवर जब संपूर्ण विकास की दशा पहुंचता है तब मनुष्य बन जाता है। मन अपने संपूर्ण शक्ति से काम करता है, परंतु मन से परे एक अति मानस मौजूद है जो अंतर्लीन स्थिति में रहता है। मानव योग के द्वारा परिपूर्ण मानव बन जाता है। वह मूलाधार में स्थित चैतन्य सहस्रार तक ले जा सकता है तथा सविकल्प व निर्विकल्प स्थितियां प्राप्त कर सकता है। परम ज्योति स्वरूप श्री गुरु से तल्लीन एवं तादात्म्य स्थिति का अनुभव करता रहता है। इस स्थिति में ऐसे अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है जिसे बयान करने शब्द कम पड़ते हैं। फिर भी वह महासंकल्प के अनुसार ही चलता है, इसलिए उन्हें कर्म बंध छू नहीं सकते। वो महासंकल्प स्वरूप तो अचिंत्य कल्पनातीत एवं महाप्रचंड गति से चलता रहता है। अतिमानस तो सिर्फ प्रभु का ही है। प्रत्येक पल वे लाखों करोड़ों प्रार्थनाएं स्वीकार करते रहते हैं। वे धर्मबद्ध हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं, पीड़ा दूर करते हैं, धर्मबद्ध हर एक इच्छा पूरी करते हैं। अगर मानव के मन की गति कछुए की गति मानो तो उनके अतिमानस की गति महाप्रचंड एवं कल्पनातीत है। कांति स्वरूप की महाप्रचंड गति भी उनके मानस गति से बराबर नहीं होती। मानव या किसी अन्य प्राणी की छोटी सी प्रार्थना भी उनके अनगिनत तेज पुंजों तक तो अवश्य पहुंचकर ही रहेगी। वही समस्त दृश्य व अदृश्य शक्तियों का आधार है। उनके तेजोमय शरीर से निकलने वाली अनगिनत किरणों से ही उनका लोक रोशनी से भर जाता है, जो कई करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से समान है। कई करोड़ों ब्रह्मांडों में चमकते हुए पुंखानुपुंख ग्रह नक्षत्र आदि समूहों का संयुक्त प्रकाश उनकी कांति के सामने फीका पड़ जाता है। वत्स, यही है श्रीपाद जी का वास्तविक तत्व। वह निर्गुण निराकार स्वरूप, अनंत शक्ति वाले, अनंत ज्ञान व अनंत व्यापकत्व से ओतप्रोत है।
सृष्टि के प्रति अपनी अव्याज एवं अनंत करुणा की वजह से वह निर्गुण निराकार स्वरूप सगुण साकार मनुष्य रूप धारण करके श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। हाँ, इसे समझने के लिए मानव को परिपूर्णत्व की सिद्धि होनी चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप, जैसे मानव को भगवान की ओर मुड़ना, उसमें परिणति पाना अनिवार्य है, उसी तरह भगवान भी अपने अनंत सीमाएं और प्रतिबंधकों को पार करते हुए हमारे स्तर पर उतर आते हैं। इसे ही अवतरण कहते हैं। यह लगातार होने वाली एक योग प्रक्रिया है। सत्य एक बार सृष्टि में प्रतिष्ठित हुआ तो वो सहज रूप से अपने आप काम करता रहता है। श्रीपाद सत्य, ज्ञान एवं अनंत स्वरूपी है। जो कोई दिव्य सत्य सृष्टि में प्रतिष्ठित करने के संकल्प से अवतरित हुए थे, वे साक्षात दत्त प्रभु हैं। तब मैंने अपनी दुविधा प्रकट करते हुए कहा, आर्य, आपकी बातें सुनते सुनते मैं कई नए नए विषय सीख रहा हूँ, पर श्री गुरु के स्वरूप के बारे में मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं चलता कि इस दिव्य भव्य चरित्र में कैसे लिखूं, कैसे इसकी व्याख्या करूं। आप कह रहे कि सत्य की प्रतिष्ठा होती है। मैंने तो विग्रह प्रतिष्ठा के बारे में सुना, बल्कि सत्य के प्रतिष्ठा के बारे में नहीं। इस संदेह को भी मिटाइए। तिरुमल दास ने उत्तर दिया, महाशय, तुम प्रभु के दिव्य चरित्र लिखने चुने गए हो। श्रीपाद के भक्त जिनसे तुम्हारी मुलाकात हो रही है, उनके अनुभव और उनसे कही गई बातें लिखो। तुम्हारे व्याख्यानों की जरूरत नहीं। प्रभु अपने चरित्र तुम्हारी लेखनी के जरिए खुद लिखते हैं। इससे ज्यादा तुम सोचना बेकार है। मानव तरह तरह के भोजन पदार्थ लेता है। वे सभी पदार्थ अपने आप खुद जीर्ण होकर शक्ति देते हैं। इस प्रक्रिया में मानव का ना दखल है, ना प्रयोजकत्व। भोजन ग्रहण करना, बस इससे मानव की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। खाया हुआ आहार पचन करना और शक्ति देना तंदुरुस्त शरीर का कर्तव्य है। अर्थात भोजन की व्यवस्था करना तुम्हें सौंप दिया गया कर्तव्य है, जबकि खाया गया आहार पचन करे कि शक्ति पहुंचाना शरीर का कर्तव्य है। मानव को मन है, इसलिए ज्यादा स्वतंत्र अनुभव करता है, जिससे सही गलत दोनों काम करने की संभावना होती है। परंतु शरीर को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। खाया हुआ आहार पचन करके शक्ति देना ही है। हालांकि यह भोक्ता के पसंद या नापसंद का परवाह नहीं करते हुए अपने आप होने वाला काम है। अर्थात शरीर की विधि निर्णय किया गया है, उससे संबंधित सत्य प्रतिष्ठित की गई है। सत्य से होने वाले काम की पूर्ति के लिए न कोशिश की जरूरत है, न मन से संकल्प करने की। प्रकृति अर्थात सृष्टि की चर्या और प्रतिचर्याएं सत्य के आधार पर ही होती रहती है। सूर्य का उदय व अस्तमय, ऋतु चक्र, ग्रह नक्षत्र आदि की गति इस तरह ही होती रहती है। यह अनुलंघनीय शासन है। ये सभी कार्यकलाप किसी दूसरे तरीके से करने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी गई। सर्वव्यापी प्रभु ने प्राणी कोटि के लिए जो विधियां खुद बनाई थी, उन्हें प्राणियों पर प्रेम व दया से छूट देकर थोड़ा सरल बना लेते हैं। कृतयुग में संकल्प मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। त्रेता युग में यज्ञ यागादि क्रतुओं से, द्वापर में मंत्र अस्त्र प्रयोग से होती है और कलयुग में तंत्र शास्त्र की प्राधान्यता प्रचुर मात्र है। इस युग में यंत्रों से इच्छा सिद्धि होती है, नाम जप से इच्छा सिद्धि होती है, कथा सुनने से इच्छा सिद्धि होती है। प्रत्येक युग धर्म के आधार पर सरलीकरण किया गया है। जैसे जैसे मानव की शक्ति युक्ति कम होती जा रही है, उसके हिसाब से ही सरलीकरण निर्धारित किया गया है। लगातार ध्यान से श्रीपाद जी का दर्शन प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार 24 घंटे श्रीपाद जी पर मन लगाकर उनका ध्यान व स्मरण करने वालों को श्रीपाद जी सशरीर दर्शन देकर उन्हें धन्य करते हैं। मानव पतन होने के लिए लाखों मार्ग है, तो उसके उद्धरण के लिए 10 लाख मार्ग भगवान दिखाते हैं। श्री दत्त प्रभु अपने अंशावतारों, सिद्ध, योगियों, अवधूतों व महासिद्धों के जरिए सृष्टि का पालन करते रहते हैं। क्या पूर्व युग के श्री दत्त ही आज का श्रीपाद है या नहीं? ऐसी अनुमात्र शंका तुम्हारे मन में बीज रूप में थी। उसे मिटाने भोग में चढ़ाए गए चने को श्रीपाद ने लोहे के चने में बदल डाले।
अनसुया माँ ने लोहे के चनों को खाने लायक चने में बदल डाले। मैं कोई अन्य नहीं बल्कि उस युग का दत्त ही हूँ। यही बात याद दिलाने उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। ऐसे में और एक रहस्य भी है। तुम्हारी कुंडली में गुरु रोग स्थान में है। गुरु ग्रह के साथ चने का संबंध है। श्रीपद ये सूचित करना चाहते हैं कि गुरु ग्रह की वजह से तुम कुछ मुसीबतों में पड़ने वाले हो, लेकिन वे मुसीबतें सिर्फ बीज रूप में है और उनको लोह का रूप देकर अंकुरित होने से पूरी तरह रोक दिया गया। इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज या जीव ही नहीं होती जो श्रीपाद ने अपने दिव्य मानस से ना देखा हो। ये परम सत्य है। सत्य से संबंधित ज्ञान सुप्रतिष्ठित होने की वजह से इस ज्ञान की जानकारी प्राप्त किए हुए लोग इस लोक से अंतर्धान हो गए तो भी कुछ क्षति नहीं है। जब उस ज्ञान को प्राप्त करने लायक मानव इस सृष्टि में आता है तो ज्ञान खुद उसमें समा जाता है। देव शक्तियां, चिरंजीवी मुनि, अवतार पुरुष और आदि सभी अविनाश तत्व के होते हैं, जबकि मानव विनाश तत्व वाला है। अविनाश तत्व का ज्ञान, स्थिति, शक्ति, गति इस प्रकार होना है या रहना है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। वह स्वेच्छा तत्व ही नहीं बल्कि परिपूर्ण, अत्यंत प्राचीन और अत्यंत नवीन भी है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। सभी कारणों व सभी कार्यों का आधार सिर्फ एक ही तत्व है, वही दत्त तत्व है। वह दत्त प्रभु अपनी संपूर्ण कलाओं से कलियुग में पहली बार इस पीठिकापुर में अवतरित हुए थे। ऐसे महातत्व श्रीपाद श्री वल्लभ का वर्णन करना सहस्र शीर्ष आदि शेष को भी असाध्य है। श्रीपाद जी अक्सर बोला करते थे कि नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतरित होने वाले हैं। हिरण्यकश्यप बहुत ही अनोखे वरदान प्राप्त किए थे। उसका मर जाना या उसे मारना नामुमकिन सा लगता था। दिए गए वरदानों के विरुद्ध ना जाते हुए बहुत ही कल्पनातीत विधान में नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अपने परम भक्त प्रहलाद ने कहा था कि खंबे में भी अपना भगवान मौजूद है, तो भी खंबे में से प्रकटित हुआ। भगवान के अस्तित्व पर भगवान है या नहीं, ऐसी शंका कलयुग में ज्यादा प्रचलित होगी। कलयुग हिरण्यकश्यपों के अभिमान चूर करने, प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा करने श्री दत्त प्रभु अवतारित हुए। भगवान के अस्तित्व का निरूपण करना ही नहीं बल्कि दैव दूषण करने वालों को सबक सिखाना, भक्तों की रक्षा करना आदि उद्देश्यों के साथ नरसिंह सरस्वती का अवतार लिया गया था। श्रीपाद के लिए साध्य नहीं है। तिरुमलदास की बातें सुन रहा था कि अचानक मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। मैं तो भुर्ज पत्रों पर श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत लिख रहा हूँ। पता नहीं भविष्य में लोग किस पत्र में लिखेंगे। मौजूदा शालिवाहन संवत व्यवहार में है। श्रीपाद ने कहा कि भविष्य में हुण संवत प्रचलित होगा। असल में श्री कृष्ण का निर्याण कब हुआ, कलियुग किस दिन कितने घटिक व विघटियों में शुरू हुआ, इन विषयों को यदि श्रीपाद भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्र पर भविष्य की काल गणना के हिसाब से लिखे जाए तो मैं विश्वास करूंगा कि श्रीपाद दत्तावतार ही है। मैंने अपने संदेह तिरुमलदास को नहीं बताया। ऊपर से बीचों बीच ऐसे हाव भाव दिखा रहा था जैसे उनकी पूरी बात सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पूरा उन लोहे के चनों पर अटक गया था। इतने में तिरुमलदास की आवाज बेजबान सी हो गई। मैंने भयंकर ध्वनि सुन ली, जिसे सुनने के बाद मैं कुछ सुनने का लायक नहीं रहा। मैं एकदम बहरा हो गया। पल पल में बहरा, तिरुमलदास गूंगा हो गए। तिरुमलदास कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। मैंने सुनना चाहा, फिर भी कुछ नहीं सुन पाया। मन ही मन में चिंतित हुआ कि मुझे ऐसी शंका क्यों आई जो मुझे नहीं आनी चाहिए थी। नतीजा बहरापन। कहीं यह शाश्वत हो तो हाँ, दुर्भाग्य, अब मैं क्या करूं। भोग चढ़ाए गए चने लोहे चने हो जाना और श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये आकार में खड़ा होना। श्री कृष्ण निर्याण काल का समय आ गया। इतने में लोहे के चने अपने आप श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये के आकार में खड़े हो गए। लिपि आंध्र भाषा की थी। उनके ऊपर छोटा सफेद पत्र दिखाई दिया। हमारी आंखों के सामने ही वह बड़ा पता हो गया। वह आयताकार में था। भुर्ज पत्र की तुलना में उसकी मोटाई बहुत कम थी।
उसे छुए तो नरम था। काले रंग के अक्षर उस पर अत्यंत सुंदर लिखे हुए थे। वे तेलुगु लिपि में इस तरह थे: श्री कृष्ण का निर्याण ईस्वी सन पूर्व 3102 साल में फरवरी 18वीं तारीख में रात को 2:27:30 में हुआ था। मौजूदा प्रमादी नाम संवत्सर चैत्र शुद्ध षाढ़मई शुक्रवार आश्विनी नक्षत्र का दिन है। श्री कृष्ण निर्याण के बाद कलियुग शुरू हुआ। मेरे बदन में पसीना छूटने लगा। ऐसे लग रहा था कि मानो मेरे शरीर का पानी पूरा स्वेद रूप में बाहर निकल रहा हो। मैं थर थर कांपने लगा। मुझे ये निश्चित हो गया कि श्रीपाद जी यही कहीं पर थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह रे मेरा दुर्भाग्य, मेरे कुरोपुर पहुंचना शायद सपने में होगा। श्रीपाद जी नरसिंहावतार धारण करके मेरा वध करेंगे तो भी कोई ताजुब की बात नहीं। जैसे कपड़े धोकर सुखाते हो उसी तरह शंकर भट्ट को भी अच्छी तरह धुलाई करके सुखाओं की आज्ञा यदि स्वामी तिरुमलदास को देंगे तो मैं क्या करूं। तिरुमलदास तो प्रभु की आज्ञा टालने वालों में से नहीं है। वो निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह मैले कपड़ों की तरह घाट के चट्टान पर मार मार के धोकर सुखाएगा। आमतौर पर खुद को आत्मज्ञानी कहकर डिंग मारने वाले कुछ गुरु ब्रह्म ज्ञान में संबंधित बातें अपने शिष्य परिणामों को बोध करते हैं। द्रव्यापेक्ष से गुरु शिष्य की तारीफों को पुल बांधता है। रहा शिष्य की बात, वो तो मैं अमुक गुरु से प्रशिक्षित किया गया हूं बोलकर घमंडी व्यवहार करता है। गुरु शिष्य दोनों दो भूयिष्ठ ही है। श्रीपाद का चमत्कार यही है कि रजक कुल में जन्मा तिरुमलदास से ब्रह्म ज्ञान मुझे सिखवाना, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। आजू बाजू में जितने सारे भी है वे अपनी रजक वृत्ति में निमग्न है। वे इस तरह की गंभीर बातें ना चर्या कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। कुछ भी हो, श्रीपाद वल्लभ ही मेरे रक्षक हैं। मैंने तिरुमलदास की ओर देखा। उसका मुख ब्रह्म तेजस से चमक रहा था। मुझे लगा कि तिरुमलदास ब्राह्मण ही है। मलिन मनस्क वाला मैं ही रजक हूं। उनका मुख प्रसन्न था। लोहे की चने धीरे धीरे अपने रूप में आ गए। मैं समझ गया कि श्रीपाद ने मुझे क्षमा की। थोड़ी देर के बाद सफेद रंग की वह पत्र गायब हो गए। तिरुमलदास बोले, वत्स शंकर भट्ट, ये कलियुग लोहे का युग है, गंदगी से भरा हुआ युग है। मैं अपने शरीर त्यागने के बाद कुछ समय तक हिरण्य लोक में रहूंगा। फिर श्रीपाद जी की आज्ञा के अनुसार मराठा देश में जन्म लेना पड़ेगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, आर्य, आपको श्रीपाद ने दूसरा जन्म लेने की आज्ञा दी है क्या? वो वृत्तांत पूरा मुझे सुनाए। तिरुमलदास ने कहा, एक बार मैं धुले हुए कपड़े लेकर श्रीपाद जी के मातामह के घर गया। सुमति महारानी के मामा श्री धरावधानुलु जी श्रीपाद जी से खेल रहे थे। दत्त दिगंबरा, दत्त दिगंबरा, दत्त दिगंबरा अवधूता का गाना गा रहे थे। श्रीपाद जी 2 साल के थे। वे कूदते कूदते खेल रहे थे। यह दृश्य बहुत ही मन लुभावक था। अप्रयत्न में भी मैंने उनके सुर में सुर मिलाया। श्रीपाद वल्लभ दत्त दिगंबरा। श्री धरावधालु ने मेरी ओर देखी। तब श्रीपाद जी ने नरसिंह सरस्वती दत्त दिगंबरा कहा। उन्होंने अपने तरीके में ये बताया कि पहले वे दत्त प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, अब श्रीपाद वल्लभ के नाम से पर्दे पर मौजूद है। पर्दा गिराने के बाद नरसिंह सरस्वती के रूप में आने वाले हैं। समर्थ सद्गुरु ही शिरडी साई बाबा के रूप में अवतरित होना। श्रीपाद ने कहा, दादाजी, मैंने मराठा देश में नरसिंह सरस्वती के नाम से अवतार लेने का निश्चय किया। तिरुमलदास को भी मैं मराठा आने के लिए कह रहा हूँ। श्री धरावधानुलु बेजुबान रह गए। तब मैंने अपने मन की बात कही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, किस रूप में हूँ, किसी भी जन्म में हूँ, आपको हमेशा मेरा ख्याल रखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, पर मुझे आपके बाल कृष्ण के रूप पर मोह ज्यादा है। श्रीपाद ने कहा, तिरुमलदास, तुम मराठा देश में गाडगे महाराज के नाम से रजक कुल में जन्म लेकर दीन दलित दुखितों की सेवा में पुनीत हो जाओगे। धीशिला नगर में साई बाबा नाम से यवन रूप में मेरा समर्थ सद्गुरु अवतार आने वाला है। तुम्हें अवश्य मेरे इस अवतार का अनुग्रह प्राप्त होगा।
तुम्हें बाल कृष्ण के रूप पर ज्यादा प्यार होने की वजह से गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला नाम जप करोगे। तुम्हारे मनोनेत्र के सामने मैं हमेशा दर्शन देता रहूंगा। मृत्यु के बाद कुछ समय तक हिरण्य लोक में रहकर फिर गाड़गे महाराज के नाम से लोकहित के काम करो। यही मेरा वरदान और अभय भी है। श्री धरावधानुलु हैरान थे। इतने में सुमति महारानी ने अपने मामा को बुलाया। उन पर माया छा गई। वे वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गए और फिर श्रीपाद को साधारण शिशु की तरह समझने लगे। मैंने पूछा, आर्य, मुझे एक संदेह है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि कर्म फल अनिवार्य है। ऐसे में श्रीपाद जी नियम उल्लंघन किए बगैर कर्मों को कैसे ध्वंस करते हैं? सद्गुरु सत्पुरुषों एवं योगियों को दान करने का फल दिखाया गया है। तिरुमल दास ने कहा, हाँ अवश्य, कृष्ण ने कहा था कि कर्म फलों को भुगतना है, लेकिन यह नहीं कहा था कि उन्हें जागृत अवस्था में ही अनुभव करना है। स्वप्न अवस्था में भी अनुभव कर सकते हैं। जो कर्म भौतिक स्तर पर शरीर से 10 साल तक भुगतना होगा, वही कर्म फल मानसिक तनाव या दुस्वप्नों में मानसिक पीड़ा के अनुभव से कुछ मिनटों में दूर कर सकते हैं। सत्पुरुषों को, योगियों को दान करने से, उनकी सेवा करने से व देवताओं की सेवा करने से पाप कर्म कम होता है। देवताओं की मूर्तियां पुण्य स्वरूप है। उनकी पूजा व सेवा से हमारा पाप उनको संक्रमित होकर उनको पुण्य हमें मिलता है। पुण्य लोगों की सेवा व दान देने से भी इस तरह पाप पुण्यों को अदला बदला हो जाता है। सद्गुरु के ध्यान करने से ध्यान शक्ति के माध्यम से विनिमय होता है। सद्गुरु अपने शिष्यों की सेवा स्वीकृत करके उस सेवा माध्यम से उसके पाप कर्मों को खुद लेकर अपना तप फल उसे सौंप देते हैं। पाप फल किसी एक को अवश्य भुगतना होगा, मगर देवता मूर्तियां तथा अवतार पुरुष अधिक तेजो संपन्न और अग्नि स्वरूप होते, इसलिए उनको पाप दग्ध नहीं कर सकते जो उन्होंने लिया। हम जो पत्र, फूल, पुष्प आदि समर्पित करते हैं, उससे भी हमारे पाप कर्मों को उनके पुण्य राशि के साथ अदला बदली जाती है। हमारी तड़प, भक्ति, शरणागति जितनी तीव्र है, उतनी ही तीव्र स्थाई में यह विनिमय होता रहता है। कभी कभी श्रीपाद उनके आश्रितों के पाप कर्मों को पत्थर, कंकड़ आदि को संक्रमित करते थे। उन कंकड़ों और पत्थरों को मारकर टुकड़े बनाने की चेष्टा द्वारा और कई दूसरे प्रकार के तरीकों से वे कर्म फल ध्वंस करते हैं। इसी अवसर पर तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। जब से पैदा हुए थे तभी से श्रीपाद जी को दूध की समस्या थी। सुमति महारानी को अपने बच्चे को पिलाने पर्याप्त दूध नहीं था। उनके घर में एक गाय थी। उनके घर में कालाग्निशमन दत्त को नैवेद्य के लिए बहुत कम दूध चाहिए होता था और वो गाय उतना ही दूध देती थी, मगर बछड़े को पेट भर दूध मिलता था। ये एक अनोखी प्रवृत्ति वाली गाय थी। कालाग्निशमन दत्त के लिए रखा गया दूध उन्हें भोग चढ़ाने से पहले ही श्रीपाद चोरी छुपी पूजा मंदिर में जाकर पी लेते थे। उस दिन श्री अप्पल राजू गुड़ भोग चढ़ाकर खुद उपवास करते थे। उनके पीछे सुमति महारानी भी निराहार रहती थी। भोग चढ़ाने तक प्रतीक्षा करे तो वो दूध श्रीपाद जी ही पी लेते थे। अपने वंश में पैदा हुआ इस दिव्य शिशु को पर्याप्त दूध वे नहीं दे पाते थे। अपने इस स्थिति पर माँ और पिता दोनों चिंतित रहते थे। वेंकटप्पा श्रेष्ठी व नरसिंह वर्मा ने ज्यादा दूध देने वाली गाय को अप्पल राजू को देने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन अप्पल राजू टस से मस न हुए। वे किसी भी परिस्थितियों में दान लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये उनका व्रत था। दान लेने से पाप आ जाता है, यही उनका विचार था। वे वेद पंडित होने के नाते वेद सभाओं में दान, दक्षिणा एवं पुरस्कार स्वीकार करते थे। पौरोहित्य में उनकी आमदनी बहुत कम थी। वे सिर्फ वेंकटप्पा श्रेष्ठी व नरसिंह वर्मा जी के पुरोहित थे। यदि वे सामान्य रीति से पुरोहित को देने वाले द्रव्य से थोड़ा ज्यादा देने की साहस करे तो वे गुस्सा हो जाते थे। अप्पल राजू शर्मा जी अपने ससुर सत्य ऋषिश्वर से भी कुछ नहीं लेते थे। कार्तिक पूनम के दिन सुमति महारानी का जन्मदिन था। उस दिन बापनारे के घर में खाना खाते थे। वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन अपने जन्मदिन पर भी अपने ससुर के यहाँ खाते थे। क्रमशः श्रीपाद के जन्मदिन, गणेश चतुर्थी पर भी वो खाते थे।
परिवार की दुर्स्थिति मन में रखकर एक दिन सुमति महारानी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मेरे मायके वाले खुशहाल परिवार ही है ना। वे निष्ठा गरिष्ठ एवं श्रोत्रिय संस्कार वाले भी हैं। उनसे एक गाय लेने में मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा है। श्रीपाद को पेट भर का दूध भी हम नहीं दे पा रहे हैं। आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचना है। अप्पल राजू शर्मा ने कहा, जो तुम बोल रही हो वो ठीक है। आपके पिता सत्य ऋषिश्वर पुण्यात्मा है, उनसे गाय लेने से दोष नहीं लगता, लेकिन इस विषय पर धर्मशास्त्र के अनुसार प्रमाण आवश्यक है। कई महान पुरुष बताए थे कि श्रीपाद दत्त का अवतार है। श्रीपाद के जन्म के पहले से लेकर अभी तक सभी आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है। अगर वे दत्त का ही अवतार है तो हमारे घर की गाय ही ज्यादा दूध देना चाहिए या तुम्हें दूध संचय ज्यादा होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पुत्र अंधा है, छोटा राम राज शर्मा लंगड़ा है, उनकी विकलांगता वैसी की वैसी है। श्रीपाद उनके अंग वैकल्प को क्यों नहीं दूर करता? तुम ये बातें अपने पिता से पूछो, नहीं तो श्रीपाद जी से पूछो। भगवान को ऐसी विषम समस्या खड़ी करना उचित नहीं जिसके लिए मुझे अपने नियमों का उल्लंघन करना पड़े। सुमति महारानी ने अपने पिता से इस बात की चर्चा की। बापनार्य मुस्कुराते हुए बोला, अम्मानी, ये सब श्रीपाद जी की ही लीला है। श्रीपाद समस्याओं के हल निकालने में ही नहीं बल्कि समस्याओं की सृष्टि करने में भी चतुर है। योग दृष्टि से पता चलता है कि श्रीपाद जी ही दत्त है। हमारे घर में गौ संपत्ति का अभाव नहीं है। गाय आपको देना मुझे मंजूर ही नहीं बल्कि महादानंद ही बात होगी। दत्त प्रभु को दूध बहुत पसंद है। जैसे तुम्हारे पति ने कहा, इस विषय में धर्मशास्त्रों के अनुसार चलना आवश्यक है। विधि वैपरीत्य। एक तरफ संसार में ऐसे दामाद ज्यादा है जो ससुर की दौलत हड़पने के लिए तरह तरह की कुयुक्तियां की रचना करते हैं। दूसरी तरफ मेरा दामाद अग्निहोत्र के बराबर उनके नियमों को भंग करने का यत्न करे तो हम मूर्ख निकलेंगे। सृष्टि के पंचभूतों की सहमति मिले बगैर तुम्हारा पति गोदान नहीं लेने वाला है। अगर श्रीपाद ने अपने भाइयों की अंग विकलांगता दूर की तो आपके परिवार से उसका ऋणानुबंध टूट जाता है। ऋण विमुक्त दत्त आपके घर में नहीं रहेगा। जगत गुरु बनकर दुनिया का उद्धारण करके निकल पड़ेगा। इसलिए गलती से भी उनके अंग वैकल्प दूर करने की बात उससे ना छेड़ना। सब कुछ समय के अधीन में है और समय श्रीपाद के अधीन में। अगर श्रीपाद ने संकल्प किया तो तुम्हें क्षीर समृद्धि होगी, लेकिन तुम्हारा उसे ऋणानुबंध छूट जाता है। ऋण विमुक्त दत्त प्रभु हमारे परिवार के लिए सीमित न होकर विश्व गुरु बनने के भाग निकलेगा। इतना ही नहीं, वह अपने संकल्प मात्र से तुम्हारे घर की गाय की क्षीर समृद्धि बढ़ा सकता है। तब कुछ समस्या ही नहीं रहेगी। इसलिए कुछ समय तक तुम सब्र करो। जो समस्या दत्त ने उत्पन्न किया उसे हल भी वो ही करेगा। तब मैंने अपना संदेह व्यक्त किया, श्रीपाद के 2 भाई अंग वैकल्य से क्यों पैदा हुए? उसका कारण कई संसारिक कर्म दोष तो नहीं? तिरुमल दास ने उत्तर दिया, वत्स, श्री दत्तात्रेय सायं संध्या में और श्रीपाद उषक काल में अवतरित हुए। श्री नरसिंह सरस्वती दोपहर अभिजिलग्न में अवतरित होने वाले हैं। उनकी लीलाएं बहुत गहरी होती है। सायं संध्या के बाद अंधेरा छा जाता है। जीव निद्रावस्था में रहते हैं। इसलिए दत्तावतार में योग साधना के परिणाम क्रम की पूरी जिम्मेदारी व पूरा बोझ अपने कंधों पर लेकर प्रभु ने जीवों को गहरी नींद सुलाई। कहा जाता है क्या करना है, परिणाम क्रम से किस दिशा की ओर चलना है, ये सभी बातें जीवों के लिए घनघोर अंधेरे के समान है। खुद जीवों को पता चले बगैर उनमें परिणति लाना दत्तावतार की विशिष्टता है। जीव कुछ प्रयत्न किए बिना अथवा स्वल्प यत्न से अनजाने विधानों से अंदर के चैतन्य के गहराई से परिणाम दिशा की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। यह सिर्फ भूमंडल तक ही सीमित नहीं। श्रीपाद इस दुनिया में उषक काल में आए थे। उषक काल में सूर्य भगवान की समस्त शक्तियां उत्तेजित होकर जीवों को पवित्र करते हैं। श्रीपाद की आत्मा सूर्य का प्रतीक है। ये प्राणियों के भिन्न प्रकार की शक्तियां जागृत होकर भिन्न गतियों में नाचते हुए अनंत वैविध्य में परिणति प्राप्त करने को सूचित करता है। मध्यम दिन मार्तंड चंड प्रचंड स्वरूप है। अपनी पूरी शक्तियों को प्राणियों में जागृत लाने के लिए खुलकर उपयोग करना ही नरसिंह सरस्वती अवतार का मकसद है। दत्तावतार और श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार के बीच में काली रात्रि थी। वो सिर्फ महाअंधकार का स्वरूप था।
उसका प्रत्येक बड़े भाई श्रीधर राज शर्मा अंधे पैदा हो गए। रात्रि के बाद की स्थिति में शंकाएं, नास्तिकवाद, कुतर्क, वक्रभाष्य आदि प्रचलित थे। उसका प्रत्येक दूसरे भाई श्री रामराज शर्मा लंगड़ा जैसा पैदा हुआ। कोई भी प्राणी जब गार्धांधकर समान तमस से बाहर निकलकर कुतर्क, शंकाएं, वक्रभाष्य आदि से भरा चिंत चांचल्य स्थिति को पार करे, तभी श्रीपाद श्री वल्लभ का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। यही इसका राज है। ये बातें दुनिया के प्राणियों को परिणति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा पारंपरिक कर्म दोष भी है। श्री अप्पल राजू शर्मा वेलनाडु मंडल के वैदिक ब्राह्मण होने के बावजूद उनके परिवार वालों को पारंपरिक ग्रामाध्यपद था। श्रीपाद जी के पितामह अयनीवल्ली ग्रामाधिकारी थे। उनके परिवार में ग्रामाधिपत्य ज्येष्ठ पुत्रों को जाता था। श्रीपाद के पितामह का नाम श्रीधर रामराज शर्मा था। ग्रामाधिकारी ब्राह्मण राज शब्द अपने नाम के पीछे लगाते थे। उनका संप्रदाय था। शर्मा शब्द ब्राह्मणत्व सूचित करता है। फसल उगे या नहीं, गांव में तो जमींदार को कर अवश्य भरना ही पड़ता है। जबरदस्ती कर वसूल करना ग्राम अधिकारी की जिम्मेदारी थी। श्रीधर रामराज शर्मा को अच्छा लगे या बुरा, फिर भी जमींदार की आज्ञा के अनुसार हिंसा के तरीके के वसूल करते थे। वो उनका कर्तव्य एवं धर्म भी था। फिर भी भगवान की नजरों में ये पाप कार्य हुआ। अप्पल राज शर्मा के बड़े भाई को ग्रामाधिपत्य विरासत में मिला था। पितामह के पाप कर्मों का फल स्वरूप अप्पल राजू शर्मा के दोनों बच्चे अंगवैकल्य से पैदा हुए थे। साक्षात दत्तावतार होने के बावजूद श्री चरण को पितामह के स्वल्प पाप के कर्म भुगतना पड़ा, इसलिए दूध का अभाव था। विश्व प्रभु से बनाए गए नियम सभी के साथ साथ उनके लिए भी लागू होते हैं। अवतार के रूप में आने पर वे खुद कर्म फल अनुभव करके हमारा मार्गदर्शक बन जाते हैं। श्री वेंकटप्पा श्रेष्ठी, श्री नरसिंह वर्मा दोनों श्रीपाद को अपने सगे पोते की तरह ही मानते थे। इसलिए वे भी सोच रहे थे कि श्रीपाद के दूध की समस्या कैसे हल की जाए। श्री वर्मा जी ने श्रेष्ठी को बुलाकर कहा था कि महाशय, इस समस्या आपको ही सुलझना होगा। श्री वर्मा जी के पास गायत्री नामक गोमाता की बच्चियां थी। उनमें से सर्व शुभ लक्षण संपन्न गाय को वर्मा जी से श्रेष्ठी ने खरीदी। उसके विक्रय से जितना धन आया था उसे वर्मा जी अलग रखे थे। इतने में वर्मा जी के घर पौरोहित्य करने अप्पल राजू शर्मा आए थे। वर्मा जी ने उन्हें ये गो विक्रय धन दिया था। आमतौर पर दिए जाने वाले पौरोहित्य की दक्षिणा से ये धन बहुत ज्यादा था। जितना धर्मबद्ध था उतना ही द्रव्य लेकर अप्पल राजू शर्मा जी ने बाकी धन लेने मना किया था। वर्मा जी ने उस धन वापस लेने से इनकार किया। उनका कहना था कि सुख क्षत्रिय वंश में पैदा होकर एक बार दान किया हुआ धन वे वापस कभी नहीं लेते। ये झगड़ा बापनार्य तक गया था। ब्राह्मण परिषद समावेश हुआ। सभा में बापनार्य ने घोषित किया, कोई अप्पल राजू शर्मा से इनकार किया गया धन लेना चाहे तो ले सकते हैं। कई ब्राह्मण धन लेने स्पर्धा कर रहे थे। कितनी अजीब घटना है। तब एक तरुण वयस्क पाप शास्त्री ने कहा, श्रीपाद दैवांश संभूत नहीं, वास्तव में वह भगवान ही है, तो ऐसा हालात पैदा क्यों हुआ? वह श्री दत्त है तो अपने भाइयों का अंग वैकल्य दूर क्यों नहीं करते? अगर कहीं एक आध घटना घटी तो यादृच्छिक है, उन्हें बड़ा चढ़ाकर कहना महा अपराध है। मैं दत्त भक्त हूँ। मैंने अपने गुरु से श्वेता रक्षा भी प्राप्त की। प्रत्येक दिन अनगिनत जप करता हूँ। किसी भी तरह दान लूं तो भी मैं मलिन नहीं हो सकता, इसलिए मुझ जैसे योग्य को वह दान दिलाना ही उचित होगा। ब्राह्मण परिषद ने वह धन पापయ్య शास्त्री को दे दिया। उस दान से एक अच्छी गाय खरीदी जा सकती थी। विजय गर्व से शास्त्री घर गया था। वहां उसने अपने मामा को देखा। दोनों में बातचीत हुई। पापయ్య उन्हें भोजन करने के लिए पूछा। मामा ने कहा था कि वे साल में एक ही बार खाते हैं, अब वे भांजे के घर में नहीं खा सकते। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी लौट गए। मामा जाने के बाद पापయ్య गहरी सोच में पड़ गया। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और बोली, स्वामी, अभी अभी आपके मामा जो आए थे वे पिछले साल जो आपके सगे मामा चल बसे बिल्कुल उन्हीं की तरह है ना? पापయ్య को झटका सा लगा। उसे एक मामा था जो पिछले साल गुजर गया था, अब ये मामा कौन? अपनी बुद्धि कैसे भ्रम में फंस गई।
अपने कुछ और लोग हैं जो रिश्ते से मामा लगते हैं, वे बिल्कुल इसके जैसे नहीं है। मैंने अपने मामा की प्रेतात्मा को देखा है क्या? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे तो भूत प्रेत पिशाचों के साथ किसी मंत्र तंत्र आदि का लेन देन नहीं। मैं अपने दत्त के अनुग्रह से दूर रहा हूं क्या? आने वाला कल मेरे लिए बुरा साबित होगा क्या? मामा जाते जाते तुम्हें मुझे जल्द ही मिलने की आशा करता हूं कहकर गया था। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये सच सोचकर वो हैरान हुआ। बहुत शीघ्र ही मरकर मामा से मिलने वाला हूं क्या? कलेजा फटा सा जा रहा था। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः जाप कर रहा था, लेकिन जप पर मन नहीं लगा। स्वयंभू दत्त दर्शन करने श्री कुक्कुटेश्वर आलय गया था। दत्त मूर्ति का ध्यान करने लगा। ध्यान में उसे बिना मुंड के दत्त दिखने लगा। वहां भी जप नहीं कर सका, मन बहुत चंचल था। जब अर्चक स्वामी प्रसाद दे रहा था तो ऐसा लगा था कि मानो वो प्रसाद विष पूरित कलश में डुबो कर दे रहा हो। अर्चक स्वामी मुस्कुराते हुए कुछ बोल रहे थे। ऐसे सुनाई दिया कि ये प्रसाद खाकर जल्दी मर जा। वो घर वापिस चला तो पत्नी के माथे पर सिंदूर नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे जिंदा रहने के बावजूद तुम सिंदूर नहीं लगा रहे हो, अभी से निकलकर फेंक दिए गए हो क्या? सिक्का जितना सिंदूर लगाने पर भी पति का ये गुस्सा अजीब लगा। पापैया को चित्त चांचल्य हो गया। अफवाह हवा में उड़ने लगी। वैसे तो पीठिकापुर में अफवाहें, चुगलियां, मनमाने, टीका टिप्पणी ये करना आदि कुछ ज्यादा ही है। पापैया को मानसिक एवं भूत चिकित्सा हो रही थी। वो यही दोहरा रहा था कि वो पागल नहीं, जो कुछ बोल रहा था वो सच है। पूर्ववासी कह रहे थे कि कभी कभी पागल भी अक्लमंद की तरह बातें कर लेता है। पापैया की पत्नी को एक अच्छा हल सूझा। उसने सोचा कि उसका पति ने अज्ञान में श्रीपाद की निंदा की और ये सब उसका नतीजा है। इसलिए बिना प्राण के पाषाण मूर्तियों से अपनी वेदना सुनाने से शरीरधारी दिव्यांश शोभित श्रीपाद की शरण में जाना बेहतर है। वो श्रीपाद के घर गई थी, उसे गोद में लेकर प्यार जताई, एकांत समय में अपनी दुख व्यवस्था सुनाई। श्रीपाद ने कहा, मामी ये सब एक छोटी तरकीब से ठीक हो जाएगा। तुम मेरी माँ समान हो, इसलिए ये रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। तुम झट से नया घर बंधवाना शुरू करो। तुम और मामा वास्तु पूजा करके नूतन गृह प्रवेश करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने श्रीपाद की आज्ञा किसी को नहीं बताई, बल्कि अपने सगे वालों से ये कहकर उन्हें मना लिया कि किराए में मकान में रहने के कारण ये सभी विपत्तियां झेलनी पड़ती है, इसलिए जल्द ही खुद का मकान बंधवाना होगा। अमुक व्यक्ति ने पापैया को एक पुराना खड्डा दान दिया। किसी न किसी तरह खर्चा करके उस खड्डा भरवा कर समतल बनाया गया। नए मकान के लिए जेवरात, कीमती चीजें आदि बिक गई और जितना धन था सब खर्च हो गया। कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। चट्टाने लाकर उन्हें टुकड़े बनाकर गृह निर्माण में इस्तेमाल किया गया। गृह प्रवेश के तुरंत बाद पापैया स्वस्थ हो गया। वत्स शंकर भट्ट, पापैया की मृत्यु दशा चल रही थी। श्रीपाद ने उसे अपमृत्यु से बचाई। मानसिक तनाव, अपमान, धन व्यय आदि से उसका कर्म ध्वंस किए थे। इतना ही नहीं, पापैया के बुरे कर्मों के फल चट्टानों में आकर्षित करके उन्हें मारकर टुकड़े बना दिए गए। इस कार्य से भी उसका कर्म ध्वंस किया गया। कर्म ध्वंस करने के लिए सिद्ध व अवधूत अपनाने वाले सिद्ध मार्ग अजीबो गरीब होते हैं। स्वस्थ पापैया से श्रीपाद ने कहा, तुम कितना बुद्धू और मूर्ख हो, कितना अभाग हो। मन लगाकर तुम जिस दत्त की आराधना कर रहे हो वही तुम्हारे भाग्य से सशरीर होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसे पहचान नहीं पा रहे हो। कुक्कटेश्वरालय की पाषाण दत्त मूर्ति को अपना रक्षक मान बैठे हो। मैंने तुम्हारे पाप कर्मों के संचय चट्टानों में आकर्षित करके उन्हें टुकड़े टुकड़े बनवाकर तुम्हारे कर्म क्षय करने के साथ साथ नया मकान भी अनुग्रह किया। यदि तुम इस सशरीर दत्त पर विश्वास किया हुआ होता तो मैंने तुम्हारे संस्कारों को अपने शरीर पर आकर्षित करके तुम्हारा कर्म मिटा दिया होता। भक्त के भाव के अनुसार ही भगवान अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। इस लीला के बाद पापैया श्रीपाद वल्लभ को दत्तावतार मानने लगा। श्रीपाद जी को दूध की समस्या श्री श्रेष्ठी जी को और श्री वर्मा जी को बहुत छुभ रही थी। उन्होंने सत्य ऋषिश्वर के पास जाकर कहा, हे राजर्षि, आप जनक महाराज की तरह परिवार में रहकर भी
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन होकर रहते हैं। हमारी एक छोटी विनती है, आपको ये मानना होगा। तब बापन आर्य जी ने कहा, विनती क्या है? ये जाने बिना मैं अपना आमोद कैसे दूं? आप निस्संदेह बात बताएं। अगर वो धर्मबद्ध हो तो मैं जरूर उसे मान लूंगा। तब श्रेष्ठी ने कहा, मैंने वर्मा से गायत्री की संतति का एक शुभ लक्षण संपन्न गाय को खरीद लिया। मैं उसे अपने कुल पुरोहित अप्पल राजू शर्मा को देना चाहता हूँ, ताकि उसका दूध श्रीपद की सेवा में काम आ सके। ये बातें सुनकर बापन आर्य ने कहा, अच्छा, उस गौ माता को यहाँ लेकर आइए, मैं उसे अप्पल राजू को देने की कोशिश करता हूँ। शुभ लक्षण सहित गौ माता अप्पल राजू के यहाँ रहना दोनों दाता व गृहिता के लिए बहुत ही शुभदायक है। गौ माता बापन आर्य का घर पहुंचा दी गई, लेकिन अप्पल राजू ने उसे दान में लेने से साफ इनकार किया। हिमालय में सतोपंत नामक एक प्रदेश है। उस प्रदेश से ही धर्मराज आदि ने स्वर्गारोहण किया था। वही श्री सच्चिदानंदावधूत नामक एक महात्मा रहते थे। उनकी उम्र कुछ शताब्दियां होगी। वे कैवल्य श्रृंग के विश्वेश्वर प्रभु के शिष्य हैं। श्री विश्वेश्वर प्रभु ने श्री सच्चिदानंदावधूत को बताया कि पीठिकापुर में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं और उनके बाल्य रूप देखकर चरितार्थ होने की आज्ञा दी। अवधूत पीठिकापुर आए थे। श्री बापन आर्य ने उन्हें सादर सत्कार किया। श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में उपस्थित दत्त प्रभु के दर्शन से धन्य हो गए। उनके सामने ये समस्या प्रस्तुत की गई। अवधूत ने ये बात जोर देकर कहा था कि अप्पल राजू शर्मा को गोदान लेना ही है, क्योंकि श्रीपाद प्रभु साक्षात दत्तावतार है। बेकार के नियमों से दत्त प्रभु की सेवा करने का अच्छा मौका नहीं खो देना चाहिए। ब्राह्मण परिषद ने श्रीपाद ही दत्त होने के सबूत मांगा था। अवधूत ने कहा था कि पंचभूतों से सबूत दिलवाएगा। श्रीपाद ही दत्तात्रेय है, पंचभूतों की गवाही। यज्ञ शुरू हुआ था। भूमाता ने गवाह दी कि श्रीपाद ही श्री दत्त है, इसलिए अप्पल राजू को गोदान लेने से कोई दोष नहीं लगता। ससुर प्यार से दामाद को जो देता है वो दान नहीं होता, इसलिए सत्य ऋषिश्वर श्रेष्ठी से दान लेकर उसे अपने दामाद को भेंट के रूप में दे सकते हैं। ये भूमाता का कथन था। यज्ञ शुरू होने के बाद वह प्रदेश छोड़ बाकी सभी जगहों में बारिश हुआ था। यह दूसरा सबूत था। यज्ञ में आकर खुद अग्निदेव ने हविस ले लिया और विवरण दिया कि गोदान लेना दोष नहीं है। ये तीसरा सबूत। यज्ञशाला के अलावा बाकी सभी प्रदेशों में बहुत तेज हवा चलने लगी। ये चौथा सबूत माना गया। आकाश में से वाणी सुनाई दी कि श्रीपाद ही श्री दत्त प्रभु है। पंचभूतों की गवाही के बाद अप्पल राजू ने गोदान स्वीकार कर लिया। इस महत्तर गोदान से पेंडा वंश, वत्सवाई वंश चरितार्थ हो गए। गोदान फल पेंडा वंशज वाले को मिला, इसलिए गाय की कीमत वर्मा जी अप्पल राजू को देने के निर्णय लिया गया। इस तरह अवधूत के सामने पेंडा वंशज और वत्सवाई वंशज वालों को अपूर्व पुण्य का संचय हुआ। सुमति अप्पल राजू के पूर्व जन्म वृत्तांत। अवधूत कहने लगा, पीठिकापुर वासियों, आप कितने मूर्ख हैं। श्रीपाद के रूप में आपकी आंखों के सामने चलता फिरता दत्त को आप नहीं पहचान सकते। स्वयंभू दत्त पाषाण मूर्ति की पूजा कई हजारों सालों से की जा रही है। पाषाण रूप से जागृत होकर प्रभु श्रीपाद के रूप में अवतरित हुए। अवतार लेने की प्रार्थना करके जब अवतरित हो गए तब उन्हें तिरस्कार करना गुनाह होगा। मैं कई शताब्दियों का उम्र वाला हूँ और श्रीपाद के दर्शन करने हेतु हिमालय से आया हूँ। दत्त पुराण में चरितार्थ विष्णु दत्त सुशीला इस जन्म में अप्पल राजू शर्मा व सुमति महारानी के रूपों में पैदा हुए। कृतयुग में लाभाद महर्षि रहते थे। वे दत्त प्रभु के विशेष अनुग्रह को प्राप्त हुए। उन्होंने दत्त से ये मांगा कि श्री दत्त को शिशु के रूप में देखना है एवं उसे पूर्ण पर ब्रह्म तत्व को पुत्र वात्सल्य के साथ परवरिश करना है। प्रभु ने श्री कृष्णावतार में उनकी मांग पूरा करने का वचन दिया। लाभाद महर्षि नंद के रूप में उनकी पत्नी यशोदा के रूप में जन्म लिया। शनिवार के दिन प्रदोष समय में किया गया शिव आराधना की महिमा से श्री कृष्ण नंद यशोदा के कन्हैया के रूप में बड़ा हुआ, मगर यादव कुल में मुसल पैदा होकर यादव निर्वंश हो गए। जब श्री अंबिका ने वासवी कन्या परमेश्वरी का जन्म लिया तब नंद राज रामडुगुलु भास्कराचार्य के नाम से पैदा हुए थे। आर्य वैश्य ने अग्निकुंड में प्रवेश करने में
एक एक घर से उस घर के गोत्र वाले कम से कम एक बच गए थे, बल्कि लाभाद महर्षि के गोत्र वाले कोई नहीं बचा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आर्य वंशों को लाभाद महर्षि का स्मरण अवश्य करना है। अग्निकुंड में आहुति देने के बाद भास्कराचार्य अपने घर के ध्यान मंदिर में ध्यानस्थ हो गए। भास्कराचार्य के पुरखों में एक श्रीराम भक्त थे। उन्हें श्रीराम का साक्षात्कार हुआ। उस समय में वो भक्त अपने माता पिता की सेवा में मग्न था, इसलिए उन्होंने राम को आदेश दिया कि जब तक वे नहीं आए तब तक राम वहीं पर प्रतीक्षा करे। श्री राम के चरण चिन्ह उनके घर में स्पष्टतया मौजूद थे। उन पाद चिन्हों पर खड़ी होकर वासवी माँ ने उन्हें दर्शन दिया। भास्कराचार्य को बहुत दुख हुआ। कुछ पल के बाद उसी स्थान पर बालक रूप नजर आया। वो बालक कोई और नहीं, खुद दत्त प्रभु थे। प्रभु ने कहा, दादाजी, मैं और वासवी हम दोनों हमेशा से आपके बच्चे ही है ना? हम आपको छोड़कर कैसे रह सकते हैं? तुम भूलोक में अवतरित लाभाद महर्षि हो। आज आपका गोत्र निर्विष हो गया। विशेष पुण्य या विशेष पाप करने से वंश निर्वश हो जाना तथ्य है। नंद महाराज के रूप में आपने पुण्य कमाए। ऐसे मोहनमत वंश में पैदा होने लायक व्यक्ति के अभाव में वो वंश निर्वश हो जाता है। आप अपने महापुण्य के बल पर भास्कराचार्य का जन्म लेकर वासवांबा का अवतार भी देख सके। लाभाज गोत्र निर्वश होने की वजह से मन ही मन आप बहुत दुखित है ना? मैं आपको अभय देता हूं। जिस रामडुगलू वंश में आपने जन्म लिया वो कभी निर्वंश नहीं होगा। मेरे श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार में आप मेरे मातामह के रूप में जन्म लेंगे। तब आप मल्लादी गृह नाम से, बापना वदानुलु के नाम से प्रख्यात हो जाएंगे। मल्लादी वंश कलियुगा तक निर्वंश नहीं होगा। समर्थ रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज व श्रीधर स्वामी के पूर्व वृत्तांत। वत्स, उस दिन बृहदशिला नगर में दिए गए वाग्दान के अनुसार आज इस पीठिकापुर में ये सभी घटनाएं हो रही है। श्रीपाद जी के बड़े भाई श्रीधर राज शर्मा अंधत्व से मुक्त होकर महापंडित बनेगा। मृत्यु के बाद कुछ समय तक हिरण्य लोक में रहकर श्रीपाद के आज्ञानुसार मराठा देश में सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास के नाम से मशहूर होगा। श्रीपाद को दिया हुआ गोदान के फल से नरसिंह वर्मा अगले जन्म में महायोद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम से छत्रपति होगा, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए कमर कसकर बहादुरी से लड़ाई की। वह उस श्रीशैल क्षेत्र के दर्शन से धन्य होगा जिसे श्रीपाद के अवतरण के साथ सन्निहित संबंध है। वह समर्थ राम का प्रिय शिष्य बनकर नाम कमाएंगे। श्रीपाद का दूसरा भाई रामराज शर्मा अपने लंगड़ेपन से विमुक्त होकर महापंडित बनेगा। दिवंगत होने के बाद कुछ समय तक हिरण्य लोक में रहने के बाद श्रीधर नाम से जन्म लेकर अवधूत बनेगा। दैव शक्ति अचिंत्य और अनुग्रहणीय है। मैं जो भी बोल रहा हूं वो अक्षर सच है। आप विश्वास करें या ना करें, सच तो सच ही होता है। यदि दुनिया के सभी लोग मिलकर ये तर्क करें कि सूर्य नहीं है तो सूर्य अदृश्य हो जाएगा क्या? भगवान निर्ला है। बागडोर हमेशा भगवान के हाथ में ही होती है। भले ही एक व्यक्ति अमीर क्यों ना हो या ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाले महाराज ही क्यों ना हो, उसे तकलीफ देने की शक्ति भगवान को ही है। उसी तरह तकलीफों को मिटाने की शक्ति भी भगवान को है। भविष्य में कोकन दमो नाम से प्रचलित होने वाला वायसपुर अग्रहार अर्थात काकीनाडा, श्यामलांबापुर अर्थात सामरलोकोटा व श्री पीठिकापुर तीनों संबद्ध होकर महाशहर बनेगा। संसार के सभी देशवासी, सभी जात के, सभी संप्रदायों के लोग किसी एक जन्म में किसी एक दिन पीठिकापुर आकर स्वामी का दर्शन अवश्य करेंगे। श्रीपाद का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा। श्रीपाद श्री वल्लभ का आशीर्वाद श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत नामक इस ग्रंथ पर होगा। उस भुर्ज पुत्र के प्रति श्री वल्लभ के संकल्प से अदृश्य रूप में श्रीपाद के जन्म स्थल के नीचे कई मीलों की गहराई में निक्षिप्त रहेगा। उनके जन्म स्थल पर पादुकाओं की प्रतिष्ठा और आलय निर्माण किया जाएगा। श्रीपाद को गोदान किया हुआ श्रेष्ठ धन्य है। उनके वंश में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। वे हिरण्य लोक में कुछ समय तक रहकर मराठा देश में
अमीर वैश्य परिवार में जन्म लेकर श्री नरसिंह सरस्वती के अवतार का दर्शन भी करेंगे। वत्स शंकर भट्ट, ये गोदान सत्य कथा विशेष शुभप्रद है। तुम कुरोपुर के लिए रवाना हो जाओ। श्रीपाद सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 9वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।